जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना मत करो। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सील डिफेंस एकेडमी लखनऊ। आज जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, बात करने के इस चैप्टर के वेटेज के बारे में तो 3 to 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के मन में कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है एनडीए के लिए। ठीक है, तो मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए जो आप बुक यूज करेंगे मैं बता दूं, आप यूज कर सकते हैं, आप पाथफाइंडर बुक यूज कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। अगर कोई ऑल्टरनेटिव बुक चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए मंजुल तैकी की एक बुक आती है, स्क्रीन में आपको दिख रही होगी बुक। ठीक है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें एनडीए के बाद में एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम की है तो आर एस अग्रवाल जो बुक है वो आपकी बहुत ही बेस्ट बुक है, आप उसको लगा सकते हैं। साथ में चाहे तो अगर हिंदी मीडियम के लिए चाहिए तो आप लूसेंट की बुक को अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट्स के हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो उनको हम 1 by 1 करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिटरमिनेंट के अंदर दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और y माइनस जेड माइनस एक्स। तो कुछ कॉन्जिक्यूटिव जैसी फीलिंग आ रही है ना। तो बाई देखो डिटर्मिनेंट में क्या है कि एक बात ध्यान रखना है कि आप अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज ना करके आप सीधे सीधे उसको ओपन भी करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट वो लेंदी होता है। ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट अगर ओपन करते हैं तो, बट यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी की यूज करें तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 किया है। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका, C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। C1 क्या है, कॉलम होते हैं हमारे पास, और यहाँ पर जो कॉलम होते हैं ये वर्टिकल लाइन होती है कॉलम, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी रोज। बात समझ आ रही है, ये सारी रो है और ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 किया है। ठीक है, और जैसे हमने ये किया तो वहाँ पर क्या हो गया कि एक जो कॉलम होगा वो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो C1 वाला कॉलम था वो जीरो हो गया, और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट या किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास ये जीरो है, सेकंड हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, थर्ड है 3abc, फोर्थ है ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब। चलो सोल्यूशन में आते हैं इसके। तो हमने यहाँ पर देखो क्या किया है, प्रॉपर्टी जो हमने यूज की है, तो हमने कुछ ऑपरेशन यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, पहला ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगाया R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 एंड R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 किया हुआ है। ठीक है, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3। ऐसा हमने क्यों किया कि जिससे हमारे पास दो जीरोज एटलीस्ट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करने से क्या हुआ कि जो C1 वाला कॉलम था ना उसमें ये वाला और ये वाला दो टर्म हमारे पास जीरो हो गए, और हमने C1 के अलोंग ही उसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या करो इसमें कि इसको थोड़ा सा और जब हमने ऐसा करेंगे ना तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। ठीक है, मतलब यहाँ से सीधे से एक्सपेंड कर दो या कुछ कॉमन लेके कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले ऑपरेशन लगाया, जब हमने ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई किया है तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 0 1 हो गया, यहाँ पर हो गया a माइनस बी, ये b माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पर c रहेगा चूंकि हमने R3 में कोई टच किया ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ b माइनस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और नीचे हो गया सी स्क्वायर माइनस हाँ सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी की पूरी R1 वाले टर्म से ना, ये जो आपकी R1 थी इससे a माइनस बी कॉमन करेंगे और R2 से b माइनस सी कॉमन करेंगे, तो ये हमारे दोनों टर्म बाहर आ गए। ठीक है, और ये वाली डिटरमिनेंट हमें बच गई। इसको हमने क्या किया है कि चाहो तो ओपन कर लो या फिर डायरेक्ट आप देखो कि यहाँ पर जो R1 है और जो R2 है ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, मतलब दोनों सेम हो गए। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इस पूरी की पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो के बराबर। तो इससे हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, 1 1 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल से। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगना है। ठीक है, बिल्कुल देखते ही समझ आ रहा है कि इसमें करना क्या है हमें। ठीक है, तो हमने C1 के दो जीरो बनाना था। ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं, तो C1 के प्लेस पर हमने क्या किया, C1 माइनस C2 किया हुआ है। ठीक है, और C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3 किया। जैसे हमने ये किया तो यहाँ पर क्या हो गया है,
ये दो जीरो बन गए और उसको हमने एक्सपेंड किया है, तो आंसर कितना है एक्स वाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बेटा। क्या था क्वेश्चन नंबर 4? 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, कॉलम वाइज मैंने रीड किया हुआ है इसको। ठीक है, तो जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस तो वही है कि दो जीरोज बना लो। ठीक है, चूंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी और तो लग नहीं रही कि आपकी डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमने इसमें दो जीरोज बनाने के लिए क्या किया, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 किया है यहाँ पर। ठीक है, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 एंड R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 किया है। ठीक है, तो जब हमने R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 किया तो यहाँ पर जीरो बन गया और यहाँ पर जीरो बन गया। ठीक है, और ये हो गया a माइनस बी, हो गया b माइनस सी, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ थोड़ा समझ आ रहा है कि अगर इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूँ तो पूरे से a माइनस बी कॉमन है, नीचे वाले से b माइनस सी कॉमन है। ठीक है, तो वही हमने आगे नेक्स्ट स्टेप में किया भी है कि यहाँ से a माइनस बी कॉमन किया और यहाँ से b माइनस सी कॉमन किया है। ठीक है, और फिर इसको हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं, जो बचेगा उसको एक्सपेंड कर लो, या फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमने अभी एक प्रॉपर्टी और यूज कर दी, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ये वाला टर्म एक जीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, a माइनस सी और ये हो गया b प्लस सी था। ठीक है, ये हमारे पास सेम वैसे ही रहा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक टर्म और कॉमन कर सकते हैं a माइनस सी। ठीक है, R1 से, है ना, तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब यहाँ पर एक्सपेंड कर लो, ये चाहते तो आप यहीं पर एक्सपेंड कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आया इसका, ये क्या हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, चूंकि हमने यहाँ पे a माइनस सी कॉमन किया था। ठीक है, ये कितना हो गया, c माइनस ए। ठीक है, अच्छा एक बात जो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि आप ना इस टाइप के जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है ना, साइक्लिक डिटरमिनेंट होती है, इनका रिजल्ट डायरेक्ट आप याद रखिए। ठीक है, जिससे उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। एक तो मेथड ये है, दूसरा इसको आप बाई ट्रिक भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी को 1 2 3 पुट कर लो। ठीक है, ए को 1, बी को 2 और सी को 3, सेम मत पुट करना, अदरवाइज ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी को 1 2 3 पुट करने पर इसको आप एक न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो और चारों ऑप्शन में 1 2 3 पुट कर लो, जिसमें वो ऑप्शन मैच हो जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5th नंबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी माइनस सी, बी सी माइनस ए सी, ऐसे करके एक डिटरमिनेंट गिवन है और चार ऑप्शन हमारे पास फिर से हैं। सोल्यूशन में आते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर C1 के प्लेस पर C2 प्लस C3 किया हुआ है। ठीक है, ये तो सेकंड में किया बेटा हमने। यहाँ पर हमने सबसे पहले b माइनस ए दोनों से कॉमन कर लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे क्वेश्चन अभी दिख जाए आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से b कॉमन है, यहाँ से a कॉमन है और यहाँ से c कॉमन है। जब तीनों चीजें कॉमन करें तो अंदर क्या बचेगा, इधर बनेगा b माइनस सी, इधर b माइनस है, इधर भी b माइनस है और इधर भी b माइनस है। सिमिलरली यहाँ से c कॉमन है, यहाँ से b कॉमन है और यहाँ से a कॉमन है, और जब यहाँ पे सब कुछ कॉमन करें तो भी b माइनस ए बचेगा। ठीक है, तो b माइनस ए और b माइनस ए दोनों से हमने कॉमन कर लिया, किससे किससे, C1 और C3 से। ठीक है, तो C1 C3 से b माइनस ए कॉमन करने के बाद फिर हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, ये देखो b माइनस ए मतलब b माइनस ए को होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या a माइनस बी भी ले लो, दोनों से माइनस कॉमन कर लो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो बचा उसके प्लेस पर हमने क्या किया, C1 के प्लेस पर C2 प्लस C3 कर दिया, C2 के प्लेस पर C2 प्लस C3 किया। उससे क्या हुआ कि ये C और यहाँ का B और यहाँ का ये A, ये दो तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तीनों कैंसिल होते ही क्या बचेगा, यहाँ पर B बचेगा, A बचेगा और C बचेगा, और ये हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा किसके, C1 के। मतलब ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम दोनों देखो बराबर हो गई हैं, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई है, 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो हमारे पास कौन सा हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए। चार ऑप्शन है, ए बी सी, 1 बाई ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 0। ठीक है, अब इनको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, देखो जो टर्म गिवन है हमारे पास वो ये है, नीचे क्वेश्चन में दिखा है। ठीक है, हमने ए बी सी को देखो हमने इस वाले टर्म में बेटा ए से मल्टीप्लाई कराया, R1 में हमने ए से, इसमें बी से और इसमें सी से, तो जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए क्यूब बन जाएगा, यहाँ बी क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर सी क्यूब बन जाएगा, ये ए बी सी बनेगा, ये भी ए बी सी बनेगी, ये भी ए बी सी बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कराया और इसके बाद में हमने ए बी सी पूरे से कॉमन कर लिया। दो कॉलम हमारे पास आइडेंटिकल हो चुके हैं, वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी सी को 1 2 3 पुट करेंगे, मैंने पहले ही बताया था। ए बी सी को 1 2 3 पुट करने के बाद चारों ऑप्शन है 1 2 3 ए बी सी की जगह पुट करिए, जिससे दोनों वैल्यू से मैच हो जाएंगी, वही आपका करेक्ट आंसर है। चलो
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे करके एक डिटरमिनेंट गिवन है और हमारे पास 4 ऑप्शन है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्या किया हमने इसको सॉल्व करने के लिए, हमने R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 प्लस R3 किया है, मतलब R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 प्लस R3 किया है। बात समझ आ रही है? तो ये करने के बाद में जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। ये इन दोनों का हमने सम किया है बेटा, 1 सेकेंड, ठीक है। इन दोनों रो का हमने सम करके R1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 प्लस R3 करने से क्या हुआ, ये वाला टर्म 0 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 0 के बराबर हो जाएगा। और जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा और यहाँ पर ये सी स्क्वायर बचा और यहाँ पर ये बी स्क्वायर बचा। सिमिलरली ये क्या हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे करके हो गया, ठीक है। ये सेम वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने R1 में ही चेंजेस किए हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1 पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये वाला 0 हो गया, ये वाला सी स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे बचेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 0 और ये आ गया, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करने पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एल, इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसमें हम जो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, पहले बताया था मैंने बहुत बार, ठीक है, कि आप ABC को 1 2 3 पुट करिए, ठीक है। एनडीए में या फिर एयरफोर्स में टाइम बचाने के लिए इसको हम यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। ABC को इसमें पूरे डिटरमिनेंट में 1 2 3 पुट कर दीजिए। 1 2 3 पुट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी तो उसको हमने चारों ऑप्शन में ABC को 1 2 3 पुट किया और जिस ऑप्शन में दोनों वैल्यू मैच हो जाए, मान लो इसकी वैल्यू अल्फा आ गई, तो इनमें से किसी एक ऑप्शन की वैल्यू भी अल्फा ही आ रही होगी, ठीक है। बात समझ आएगी, वही जिसमें अल्फा मिल जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यू सेम ना मिले इसलिए हम यहाँ पर ABC को 1 1 1 नहीं पुट कर रहे हैं, 0 0 नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कि 0 और 1 भी कहीं कहीं पुट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड से हमने मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है। एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कराया है और इसको हमने इस तरीके सॉल्व किया, जो काफ़ी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो इसको डायरेक्टली एक्सपैंड भी कर सकते हो, आप यहाँ पर चाहें तो इसको डायरेक्टली एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको देखते हैं एक बार फिर से। देखो क्या किया हमने क्या किया बेटा, यहाँ से एक्स को कॉमन किया, 1 सेकेंड, इस वाले से हमने x को कॉमन किया है R1 से, इससे y कॉमन किया है और R3 से हमने z कॉमन किया है, ठीक है। या उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसा करने पर ये क्या हो गया है, जहाँ जहाँ x नहीं था वहाँ पर 1/x हो गया, जहाँ पर x था वहाँ से वो हट के 1 आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस बन गया है, इस तरीके से R1 R2 और R3 मिल गए, ठीक है। नाउ अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कॉमन मिल सकता है, अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ कि ये जो आपका R1 है ना, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, ठीक है। R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे तो उससे क्या होगा, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से ऊपर वाले टर्म में क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले टर्म में 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई, 1 प्लस 1 बाय वाई और 1 बाय वाई और 1 बाय जेड 1 बाय जेड 1 प्लस 1 बाय जेड, ठीक है, राइट, ये ठीक है। नाउ अब क्या कर रहा हूं मैं, C2 के प्लेस पर C2 माइनस C1 और C3 के प्लेस पर C3 माइनस C1 कर रहा हूं। उससे कुछ इस तरीके की डिटरमिनेंट बन जाएगी, ठीक है, उससे कुछ इस तरीके का इंटरफेस बन जाएगा। बात समझ आ गई। ये हो गया एक्स वाई जेड ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पर, C2 के प्लेस पर C2 माइनस C1 है, C3 के प्लेस पर C3 माइनस C1 किया, ठीक है। नाउ अब यहाँ से जैसे हमने ऐसा किया तो अंदर एक 2/2 की डिटरमिनेंट बनी है, इसको हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास जो आंसर आया एक्स वाई जेड ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई वाई एंड 1 बाई जेड, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 था। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, अच्छा इसमें ट्रिक भी यूज कर सकते हो, अगर इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है तो आप एक्स वाई जेड को फिर से 1 2 3 पुट कर लो। ठीक है, बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप एक्स वाई जेड को क्या पुट करेंगे, 1 2 3 पुट करेंगे और आपको ऑप्शन कोई ना कोई मैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पुट किया है तो पुट करने पर इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू है 17 और जब हमने ऑप्शन ए में पुट किया तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है 17। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो हमारे पास है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 9 नंबर में आते हैं। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट जो थी इसमें हमने क्या किया, C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते। ठीक है, C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, तो C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से ये वाला टर्म इतने हर एक में कॉमन हो गया और इसकी वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो ये x x x बचेगा, पूरे से x कर लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर ये क्या बच गया 1 1 1 बच गया। बात समझ आ गई? ठीक है, और इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, चाहे तो हम यहाँ पे 2 जीरो बना सकते थे और फिर इसको एक्सपेंड करते। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स क्यूब आ गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, वैसे तो इसको आपको याद रखना होता है कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, बाकी इसका जो प्रोसेस है आप इसमें क्या करो, ए बी सी को 1 2 3 पुट करो बेटा। ठीक है, जब ए बी सी को आप 1 2 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 1 2 3 ऑलरेडी जो हमने पुट किया है, और ये उसका क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। सॉल्व किया हमने इसको, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हमने एक्सपेंड कर दिया, तो इसके जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, अब हम गए यहाँ पर 1 बाई 1 करके एक ऑप्शन में रखेंगे, पहले ए में रखेंगे, फिर बी में रखेंगे, फिर सी में रखेंगे, तो सी ऑप्शन में जैसे रखेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 12 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगी, 12 के इक्वल। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो सी ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो आई होप बेसिक जो था, चूंकि बेसिक में प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, एनडीए में इसके मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के मिलाकर के टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना इस बात को, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में मिला करके टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एनडीए को छोड़ करके एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में आपके 1 to 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 तो नहीं होंगे, 1 क्वेश्चन मिल जाता है। हाँ, अगर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट दोनों की बात करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे मैंने पहले बताया है कि पूरी प्रैक्टिस करने के बाद में आप पाथफाइंडर में पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर आप स्पेसिफिक कोई बुक ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है, तो आप वहाँ से जरूर प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ ये चैप्टर हमसे हो रहा है। ठीक है, और किस लेवल के क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा, प्रैक्टिस सीट जो इसकी है बेटा, वो आपको डीपीपी में जो डीपीपी है वो आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।